ये कहानी कुछ ऐसे लड़कों की है जो कि अपने डर को आजमाने के लिए चले जाते हैं एक भूतिया होटल के अंदर। वहां जाकर इनका सामना होता है इतनी खतरनाक चुड़ैल से जिसे देखने और सुनने के बाद आपकी आत्मा थर थर कांपने लगेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बॉलीवुड की हॉरर स्टोरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि काफ़ी ओल्ड और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इस कहानी की शुरुआत होती है होटल ग्रैंडियोस को दिखाते हुए जो कि अब बंद पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं एक आदमी इस होटल से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब ये आदमी कौन है, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगी। फिर तभी हमको एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। ये सभी के सभी एक दूसरे के दोस्त होते हैं और बहुत ही अच्छे वाले दोस्त होते हैं, जिनमें से एक का नाम नील होता है और एक का नाम आचिंत और एक का नाम सैम होता है। इनके साथ दो लड़कियां भी थी जो कि इन्हीं की दोस्त थी, जिसमें से एक का नाम मैगी और एक का नाम सोनिया और एक का नाम नीना होता है। यानी कि ये तीन लड़कियां थी। वहां एक टीवी चल रही होती है और टीवी के अंदर बताया जा रहा था होटल ग्रैंडियोस के बारे में। यहाँ से उसके ओनर ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर ये सभी के सभी लोग भी उसी होटल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक लड़का बोलता है कि मैं इस भूत वूत को नहीं मानता, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी था जो कि इनसे बोलता है कि जिस दिन देखोगे उस दिन मानने के लिए बचोगे नहीं। फिर तभी दोस्तों ये लोग सब आपस में बात करते हैं और ये लोग होटल ग्रैंडियोस के अंदर जाने का फैसला करते हैं। उस होटल के अंदर एक कमरा भी था 3046 और ये सभी के सभी लोग वहीं जाने का फैसला करते हैं पता लगाने के लिए। दरअसल उस कमरे के अंदर एक लड़की की डेथ हो गई थी और उस होटल के अंदर एक मेंटल हॉस्पिटल भी हुआ करता था उससे पहले। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं ये सातों के सातों होटल ग्रैंडियोस पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का दरवाजा कांच का था और वो अंदर से बंद था। इसीलिए अब ये लोग सोचते हैं कि ये अंदर नहीं जा पाएंगे और ये लोग वहां से वापस लौट ही रहे होते हैं। लेकिन तभी इनका एक दोस्त था जिसका नाम था सैम। उसे अंदर से रेडियो की आवाज सुनाई देती है। वो अपने दोस्तों से बोलता है कि अगर इसके अंदर कोई रेडियो बज रहा है तो उसको सुनने वाला कोई ना कोई मौजूद जरूर होगा। और अब सैम अपने दोस्तों को होटल के पीछे वाले रास्ते से अंदर लेकर चला जाता है। ये सातों के सातों होटल ग्रैंडियोस के अंदर चले जाते हैं। इनके अंदर जाते ही उस होटल का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और शायद यहीं से शुरुआत होती है इनकी मौत की घड़ी। अब अंदर जाकर इनको एक रेडियो दिखाई देता है और ये वही रेडियो है जिसे बाहर से ये लोग सुन पा रहे थे। लेकिन वो पाते हैं कि इस रेडियो को सुनने वाला अंदर कोई भी नहीं है। इसीलिए ये लोग उस रेडियो को बंद करके वहां से चले जाते हैं। इनके जाते ही दिखाया जाता है वो रेडियो एकदम खराब है और ऐसे ही बज रहा है। इसके बाद तभी हम अगले सीन में देखते हैं नीना नाम की लड़की को। नीना एक जगह पर पहुंचती है जहां उसे बहुत सारी घड़ियां दिखाई देती हैं। वो देखती है कि एक्चुअल में टाइम कुछ और हो रहा था और उन घड़ी के अंदर 3:55 हो रहे थे, यानी कि 3:45 बज रहे थे। और नीना अभी ये सब देख ही रही थी, तभी उसके पीछे से उसके खुद का हमशक्ल निकल कर जाता है। इसे देखकर वो काफी डर जाती है और थोड़ी देर के बाद वहां पर उसका दोस्त नील वहां पर आता है। वो नील को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद तभी दोस्तों ये सभी के सभी दोस्त उस होटल के अंदर और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनका एक ही टारगेट था, रूम नंबर 3046। अब ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं, तभी इन्हें जमीन पर एक कैन दिखाई देता है। वो कैन ऐसे ही जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके बाद तभी आचिंत उस कैन को सामने एक हॉल के अंदर फेंक देता है जहां पर काफी अंधेरा था और ये सभी के सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कैन अजीबोगरीब तरीके से दोबारा वापस उसी जगह पर आ जाता है। ये देखकर ये लोग डर जाते हैं। वो एक बार फिर से उस कैन को अंदर फेंकता है और वो कैन एक बार फिर से इनके पास आ जाता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो कैन दीवार से टकराकर वापस नहीं आ रहा था, क्योंकि दीवार से टकराता तो आवाज तो आती ना। इसी चीज को देखकर आचित उस हॉल के अंदर जाने की कोशिश करता है। ये सभी के सभी लोग बाहर खड़े थे और वो टॉर्च लेकर अंदर चला जाता है। काफी टाइम के बाद भी वो वहां से बाहर नहीं आ रहा था, इसीलिए अब उसके दोस्तों को उसकी फिक्र हो रही थी। वो उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही उस हॉल के अंदर आगे बढ़ते हैं, तभी थोड़ी देर के बाद आचिंत इन सभी को एकदम से डरा देता है। दोस्तों इन सभी में से एक लड़की थी जिसका नाम था सोनिया। उसको काफी डर लग रहा था। वो कह रही थी कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है।
इसके बाद तभी ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक कमरे के अंदर जा पहुंचते हैं जहां पर कुछ अजीबोगरीब प्रकार की चीजें रखी हुई थी। ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल था। इसके बाद तभी ये लोग और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको एक टीवी दिखाई देती है जो कि अपने आप ही ऑन थी। ये लोग काफी शॉक हो जाते हैं, आखिर वो टीवी अपने आप कैसे चल रही है। इसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि टीवी के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। तभी नील और अचिंत टीवी के अंदर कान लगाकर सुनते हैं तो तभी कोई टीवी के अंदर से बोल रहा था, अब नील और अचिंत को यह काफी अजीब लगता है कि आखिर ये कैसी आवाजें आ रही हैं, लेकिन उनके दोस्तों के खातिर उनको और आगे जाना पड़ता है। और दोस्तों फिर तभी हम देखते हैं ये सभी के सभी लोग रूम नंबर 3046 में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बाथरूम भी होता है और इसके बाद तभी हमको एक सैम नाम का लड़का दिखाया जाता है। अब ये लोग बाथरूम के काफी करीब पहुंच जाते हैं। इसके बाद सैम बोलता है कि कोई लड़की यहाँ पर नहाने के लिए आई होगी, उसने शावर ऑन किया होगा। और दोस्तों वो जैसे ये सब बोलता है तभी अचानक से शावर अपने आप ही ऑन हो जाता है। जी हाँ, इसे देखकर ये सभी के सभी लोग डर जाते हैं और सैम उस बाथरूम के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। वहां पर एक पर्दा लगा हुआ था, उस पर्दे के पीछे से पानी की आवाज आ रही थी जैसे कि कोई नहा रहा हो। और सैम जैसे ही उस पर्दे को हटाता है तभी वहां पर कोई सैम की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। बस केवल चंद सेकंडों में ही सैम को कोई मार डालता है। इसके बाद ये छहों के छहों दोस्त वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये वहां से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद होते हैं। दोस्तों ये लोग सोचते हैं कि शायद पीछे वाले रास्ते से इनको बाहर जाने का रास्ता मिल जाए और ये जैसे ही होटल के पीछे वाले रास्ते के पास पहुंचते हैं तो वहां इन्हें दरवाजा ही दिखाई नहीं देता। और अब ये बेचारे पूरे उस होटल के अंदर भटक जाते हैं। ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो चुड़ैल जो कि इस होटल के अंदर भटक रही है वो इनको बिना मारे जहां से जाने नहीं देगी। फिर तभी इसके बाद दोस्तों ये लोग शांति से एक जगह पर बैठते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं। अब ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे क्योंकि किसी को भी कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि उस होटल के अंदर नेटवर्क पूरी तरीके से गायब थे। लेकिन नील यहाँ पर सोचता है कि अगर ये होटल है तो यहाँ पर टेरेस होगा, हो सकता है टेरेस के बाहर नेटवर्क मिल जाए। और तभी टेरेस को ढूंढने के लिए अचिंत और उसका एक दोस्त ऊपर की ओर जाते हैं। दोस्तों वो होटल काफी वीरान था, अंधेरे के मारे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये टॉर्च लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे तभी सामने की तरफ इनको एक औरत दिखाई देती है जो कि नर्स की तरह थी। वो औरत अपने आप ही इनसे बात करती है और वहीं से चिल्लाकर इनसे कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप डॉक्टर कपाड़िया से मिलने आए हैं? डॉक्टर इज फ्री नाउ, कम। और ये बोलकर वो औरत उसी कमरे के अंदर चली जाती है। इसके बाद तभी ये दोनों भी वहीं पर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद ये लोग उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें ये औरत दिखी थी। लेकिन दोस्तों अब वहां पर कोई भी औरत नहीं थी। ये थोड़ा सा आगे और जाते हैं तभी इन्हें वहां पर एक चेयर दिखती है और तभी अचिंत का दोस्त उस चेयर के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। वो जैसे उस चेयर के करीब जाता है और वो चुड़ैल एकदम से उसको भी जान से खत्म कर देती है। अब अचिंत अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसे बार बार व्हील चेयर दिखाई दे रही थी। वो व्हील चेयर से अपनी जान बचाकर एक कमरे के अंदर छिप जाता है। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं वो व्हील चेयर उसको आवाज लगाते हुए ढूंढ रही थी। अब दूसरी तरफ हम उन सभी दोस्तों को देखते हैं जिन्हें अचिंत की और उसके दोस्त की फिक्र हो रही थी। इसीलिए नील, मैगी और सोनिया और नीना ये अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं। लेकिन ऊपर जाते ही इनको एक लाश मिलती है और वो लाश इनके दोस्त महेश की थी जिसे कि अभी उस चुड़ैल ने मार दिया है। अब इन लोगों को आचिंत की फिक्र होने लगती है और ये चिल्ला चिल्ला कर आचिंत को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आचिंत इनको सही सलामत मिल जाता है। उस चुड़ैल ने अभी उसको नहीं मारा था। अब आचिंत बोलता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी वो। इसी के साथ ये लोग अब काफी डर जाते हैं और अब बस ये किसी भी तरह इस होटल से निकलना चाहते हैं। ये टेरेस को ढूंढना फिर से शुरू कर देते हैं। इसके बाद तभी ये लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते ही इनको एक कमरा दिखाई देता है जिस कमरे के दरवाजे पर लिखा हुआ था टेरेस। और ये सभी के सभी लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं जहां इन्हें एक टेबल दिखाई देती है। उस टेबल के अंदर एक बहुत पुराना कंचा घूम रहा था। अब धीरे धीरे जैसे ये लोग उस टेबल के करीब बढ़ते हैं तभी अचानक से वो चुड़ैल अपना बहुत ही भयानक सा चेहरा दिखाती है।
ये लोग डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब ये सभी के सभी लोग पागलों की तरह वहां से भाग रहे थे, लेकिन तभी भाग दौड़ में सोनिया की लग जाती है और वो गिर जाती है। वो जोर से चीखती है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, और तभी ये सभी के सभी लोग रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर नील की नजर पड़ती है सोनिया के पीछे। वो टॉर्च करता है तो पाता है सोनिया के पास वही चुड़ैल बैठी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और इतने में वो चुड़ैल सोनिया को अपने साथ ले जाती है और अब ये सभी के सभी लोग वहां से भागना फिर से शुरू कर देते हैं। इसके बाद तभी ये लोग भागते भागते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां इन्हें जलता हुआ एक बल्ब दिखाई देता है। नील बोलता है कि यहाँ पर लाइट आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई तो कनेक्शन है, मतलब कि यहाँ पर जनरेटर है, और अगर यहाँ पर जनरेटर है तो यहाँ से आने जाने का कोई तो रास्ता होगा। और नील इसी रास्ते का पता लगाने के लिए वहां से नीचे की ओर जाता है। वो सबसे नीचे पहुंच जाता है और नीचे जाने के बाद उसे एक पार्किंग जोन दिखाई देता है जहां पर एक कार खड़ी हुई थी, और तभी उसे वहां पर उस कार की चाबी भी मिल जाती है। अब वो फौरन ही अपने दोस्तों के पास भागता है और उनसे कहता है कि मुझे नीचे कार दिखाई दी है, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और ये सभी के सभी लोग नीचे उतरकर जब वहां से आ ही रहे थे तभी ऊपर से एक नर्स बोलती है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, चलो चलो सब अपने अपने कमरे में। लेकिन ये लोग उसकी बात को नहीं सुनते और बस लगातार भागते जाते हैं। ये लोग किसी तरह उस कार तक पहुंच जाते हैं। अब ये लोग कार चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कार गोल गोल घूम रही थी, वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। तभी कार चलाते चलाते अचानक से वो नर्स इनकी कार के आगे आ जाती है, लेकिन ये लोग उस नर्स के अंदर ठोक देते हैं। दरअसल वो एक आत्मा थी, वो कार उस नर्स के आर पार चली जाती है। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको बाहर धुआं दिखाई देता है और इनकी कार अचानक से बंद पड़ जाती है। फिर कार से उतरकर ये पाते हैं दरअसल ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं, ये रूम नंबर 3046 के पास ही हैं। यार ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, आखिर ये इस होटल के अंदर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर ये सभी के सभी दोस्त एक कमरे के अंदर सभी लोग चले जाते हैं। इन लोगों को ये लग रहा था कि अगर ये अलग होंगे तो वो चुड़ैल एक एक को जान से मार देगी, इसीलिए सभी के सभी साथ में होते हैं। और तभी बाहर से इन्हें सोनिया की आवाज सुनाई देती है जिसे कि चुड़ैल पहले ले जा चुकी थी। मैगी बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग समझाते हैं कि यहाँ पर छलावा भी हो सकता है, क्या पता वो चुड़ैल ही हो। दोस्तों इसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं तो वो सामने की ओर से देखते हैं सोनिया ही इनके पास आ रही थी। जी हाँ, अब सोनिया इनसे बात करके बताती है कि जो चुड़ैल इस होटल के अंदर भटक रही है उसका नाम है माया। वो उन सभी लोगों से कहती है कि माया एक पागल थी और एक बार उसने अपने परिवार वालों को जान से मार दिया था, और जब कोर्ट ने उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि उसने एक शैतान से शादी की थी और उसने ही उसे फोर्स किया था अपने परिवार को मारने के लिए। वो बताती है कि यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था और माया को डॉक्टर कपाड़िया के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया गया, लेकिन एक बार उसने डॉक्टर कपाड़िया को भी जान से मार दिया था। इसी के साथ यह हॉस्पिटल पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। एक बार शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई और आखिरकार एक दिन यह हॉस्पिटल बंद हो गया था। यहाँ के किसी नामी गिरामी बड़े आदमी ने इस हॉस्पिटल को होटल ग्रैंडियोस बनाने का सोचा और वो बन भी गया था, लेकिन यहाँ पर हादसे होना बंद नहीं हुए थे, इसीलिए अब वो होटल भी बंद हो गया। और एक दिन उस होटल के ओनर ने इसी होटल से कूदकर जान दे दी, जो कि इस मूवी का शुरुआती सीन था। इसके बाद तभी इस कहानी को जानने के बाद ये सभी के सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और अब सोनिया कहती है कि हमें माया से बात करनी होगी, और वो माया से बात करने के लिए उसको कॉल करती है। और वो जैसे उससे बात करती है तभी उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर उसने क्या कहा। तभी सोनिया उन्हें बताती है कि वो बस हम लोगों को मारना चाहती है। इसके बाद अब ये सभी के सभी लोग डर जाते हैं और एक कमरे के अंदर जाकर छिप जाते हैं। ये सभी के सभी लोग एक साथ होते हैं, लेकिन तभी कमरे के अंदर से अजीबोगरीब तरीके से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये सभी के सभी लोग बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे कि ये एक दूसरे से जुदा ना हो पाए। इसके बाद तभी नील सभी लोगों से बोलता है कि मैं सभी लोगों का नाम लूंगा और तुम लोग यस बोलना, और फिर वो सबके नाम लेता है, नीना, अचिंत और मैगी, और सब लोग यस बोल देते हैं। और वो लास्ट में जैसे सोनिया का नाम लेता है तभी वो बोलती है यस आई एम हियर। इनकी नजर पड़ती है उस चुड़ैल के हाथों पर जो कि देखने में जरूरत से ज्यादा डरावने थे।
दरअसल जो सोनिया बनकर उनके साथ बैठी हुई थी वो असल में सोनिया नहीं बल्कि वही चुड़ैल माया थी। माया ने सोनिया के शरीर को कब्जे में कर लिया था और वो अपनी कहानी इन लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। इसके बाद ये सभी के सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और तभी इन्हें सामने की तरफ सोनिया की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं ये एक जगह शांति से बैठ जाते हैं और नीना कुछ सोचने की कोशिश करती है और वो उसी पल को याद करती है जब वो इस होटल के अंदर आई थी। तब उसने काफ़ी सारी घड़ियां देखी थी और फिर वो सभी लोगों को लेकर उसी जगह पर चली जाती है। उस कमरे के अंदर उनको एक किताब मिलती है। उस किताब के अंदर एक मंत्र भी लिखा हुआ था और फिर ये लोग उस मंत्र का उच्चारण करके माया के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। ये एक जगह चारों बैठकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तभी ये लोग माया के कमरे के पास दोबारा जाते हैं। फिर तभी दोस्तों वहां पर इनको एक विजन आता है। विजन के अंदर ये लोग देखते हैं माया की मौत इसी कमरे के अंदर हुई थी, लेकिन एक शॉक देने वाली मशीन को उसने अपने कब्जे में कर लिया था और इसी से उसको एनर्जी मिलती है। और अब ये सभी के सभी लोग ठान लेते हैं, वो जानते हैं कि इस मशीन के अंदर ही माया की शक्ति है और अगर वो इसको खत्म कर देंगे तो शायद कहीं ना कहीं माया भी खत्म हो जाएगी। अब ये सभी के सभी लोग इस मशीन को जलाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? इसके बाद तभी मैगी और नील फैसला करते हैं कुछ पेट्रोल वगैरह ढूंढने का और वो दोनों अकेले ही निकल पड़ते हैं। फिर तभी नील मैगी से कहता है तुम अलग ढूंढो और मैं अलग ढूंढता हूँ। और मैगी जब पेट्रोल वगैरह ढूंढ रही थी तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो देखती है कि सामने की तरफ एक औरत चेयर पर बैठी हुई थी और अखबार पढ़ रही थी। वो पढ़ती है, ब्रेकिंग न्यूज, कल रात होटल ग्रैंडियोस के अंदर 7 लोग आकर फंस गए। वो अंदर तो आ गए लेकिन निकल नहीं पा रहे क्योंकि एक चुड़ैल उनको यहाँ से निकलने नहीं दे रही। मैगी धीरे धीरे उस औरत के करीब बढ़ना शुरू कर देती है और तभी वो और पढ़ती है और कहती है, मैगी ने उस होटल के अंदर किसी को अखबार पढ़ते देखा और वो अब उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद बस इसी के बाद यहाँ पर नील आ जाता है। इसके बाद तभी नील उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो एक दीवार के ऊपर देखती है। नील की परछाई नहीं दिख रही थी और वो समझ जाती है कि ये सब छलावा है, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद तभी वो वहां से भागकर एक जगह छिप जाती है और अब असली नील उसे आवाज लगाता है और उसे बुलाता है, लेकिन मैगी को लगता है कि ये असली नील नहीं है बल्कि वही चुड़ैल है, इसीलिए वो बाहर नहीं आती और नील वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो चुड़ैल जिसने कि नील का रूप ले लिया था वो मैगी को भी जान से मार देती है। दूसरी तरफ नील को केरोसिन ऑयल मिल जाता है और वो वहां से भागता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं नीना को और अचिंत को जो कि एक कमरे के अंदर थे। कमरे के बाहर से उन्हें मैगी की आवाज सुनाई देती है जो कि अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। अचिंत उसकी आवाज सुनकर बाहर चला जाता है और वो जैसे ही बाहर जाता है तभी वो चुड़ैल उसको भी मार देती है। थोड़ी देर के बाद नीना उस कमरे से बाहर आती है तो वो पाती है कि उस चुड़ैल ने अचिंत को बड़ी ही बेरहमी से मारा था, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। इसी बीच वहां पर नील भी आ जाता है और अब वो दोनों उसी कमरे के अंदर जाते हैं और नील उसी मशीन के ऊपर ऑयल डालना शुरू कर देता है। वो इसे जलाना चाहता है लेकिन वो चुड़ैल अब उसको भी ले जाती है और उसे भी मार देती है। अब इस पूरे होटल के अंदर केवल नीना अकेली बचती है। अब इसके बाद नीना बेचारी अकेले ही वहां से भागना शुरू कर देती है। वो चुड़ैल लगातार उसको डराने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर के बाद नीना भागती भागती बाहर आ जाती है जहां उसे उसके मरे हुए दोस्त दिखाई देते हैं जो कि उससे कहते हैं, कम ऑन हमारे साथ आ जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो जानती थी कि ये सब छलावा है उस चुड़ैल का। अब वो नोटिस करती है कि उसके हाथों पर ऑयल अभी भी लगा हुआ था, इसीलिए वो एक बल्ब के जरिए अपने हाथ पर आग लगा लेती है और अब आग लगाकर वो उसी कमरे की तरफ भागना शुरू कर देती है। माया सामान पैक कर इसे रोकने की कोशिश करती है और इसे नुकसान भी पहुंचाती है। अब इस भाग दौड़ के अंदर नीना गिर जाती है और जिस कपड़े के अंदर उसने आग लगाई थी वो भी उससे अलग हो जाता है। इसी बीच वो माया नाम की चुड़ैल उस आग को फूंक मारकर बुझा देती है और एक बहुत ही अजीबोगरीब स्माइल करती है। लेकिन उस होटल के अंदर उसके ओनर की आत्मा भी भटक रही थी। वो एक अच्छी आत्मा थी। वो एक फैन को जलाकर उस आग को दोबारा किसे जला देती है और तभी नीना उस कपड़े को दोबारा किसे उठाती है और वहां से भागकर माया के कमरे के अंदर जाती है और उस मशीन के अंदर आग लगा देती है। उस मशीन के जलते ही माया का भी अंत हो जाता है।
और उसके मरने के बाद ही इस होटल के अंदर सुबह हो जाती है और इस होटल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सातों में से केवल एक ही लड़की बचती है और वो थी नीना। नीना को इस बात का काफी अफसोस था क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था। तो बस यही थी हॉरर स्टोरी मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब मैं इंट्रो देकर वीडियो को और लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है।